एक साल आके मुझे कहता है 5वें साल में, जब वो 8th में था शायद, पापा जी मैं तो 2 क्वेश्चन छोड़ आया एडवांस वाले पेपर में, मैथ वाले में। तो मैंने कहा आता नहीं होंगे तेरे को? बोला नहीं आते थे। तो फिर बोलता है कि मैंने कहा टाइम कम होगा फिर? बोला ना आधे टाइम में पूरा हो गया पेपर तो मेरा। तो फिर क्यों छोड़ कर आया? तो उसने बोला सारे गोल्ड मेडल मैं ही ले लूँगा तो फिर बाकी बच्चे क्या लेंगे। एंड दैट वॉज द मूवमेंट। मैंने गाड़ी रोकी, उसको नीचे उतारा, उसको हक किया जोर से, मैंने उसको किस किया है कि मैं तुझे ये बात समझाना चाहता था, जब तू थोड़ा बड़ा हो जाता तो पहले ही सीख गया। और मैंने उसको कंपटीशन की दुनिया से बाहर ही कर दिया कि आज के बाद तू कोई कंपटीशन एग्जाम में नहीं बैठेगा, क्योंकि तुम कंपटीशन के लिए बने ही नहीं हो। तुम्हें कंपटीशन लड़ना होता तो तुम कभी के लड़ लेते। देन व्हाट? अब बाकी बच्चों का क्या? चलो मुझे तो मालूम था मेरे बच्चे को मुझे किस तरह से मतलब परवरिश देनी है। बाकी समाज के साथ क्या हो रहा है? उसका बच्चा सुबह उठता है, आप अपने बच्चे की तरफ एक बार नज़र दौड़ाइए, एक बार गौर करिए उसकी लाइफ को थोड़ा सा। वो सुबह स्कूल जाने से मात्र आधा घंटा पहले उठता है, चाहे उसका स्कूल कितने बजे हो, 9 बजे है तो भी, 7 बजे है तो भी, आधा घंटा पहले उठता है। फटाफट फटाफट नहा, फटाफट नहाना है, नहा नहीं नहाना ना नहा, फटाफट से बैग पैक करके, रोटी पैक करके, खाना पैक करके और बैठ बस में या पापा की बाइक पे या कार में, जो जैसे भी मतलब आप जाते हो, ऐसे ही जाता है सुबह सुबह। मतलब उठते ही वो स्कूल के लिए तैयार। स्कूल में वो क्या कर रहा है? लेफ्ट राइट ही कर रहा है, कीप क्वाइट कर रहा है। मैडम ने कह दिया नोट कर लिया, मैडम ने कह दिया पढ़ लिया, मतलब मैडम ही पढ़ा रही है, मैडम ही नोट करा रही है। फिर हफ्ते वाले दिन उसका टेस्ट हो रहा है, फिर टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, फिर वो पीटीएम वाली कहानी हो रही है हर सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे जब भी होती है पीटीएम हो रहा है। फिर अगले साल के लिए फिर कोशिश हो रही है, देख ले फिर अब की बार तेरी मैडम को। फिर वही चलता है। शाम को आता है वो, शाम को आया 3 बजे 4 बजे, फिर उसकी 1 घंटे बाद फिर ट्यूशन है। मैं पूछता हूँ ट्यूशन किस लिए भेज रहे हो इसको? मैं पूछ रहा था उससे, क्या नाम था शायद, महादी से पूछ रहा था क्यों जाते हो ट्यूशन? जाना होता है, पढ़ना अच्छा लगता है, तो पर घर पे पढ़ ले भाई, ट्यूशन पे जाके क्या पढ़ना? उसको पता ही नहीं मैं ट्यूशन क्यों जा रहा हूँ। मम्मी पापा को टेंशन है कि यहाँ क्या मोबाइल पे ही लगा रहेगा, इससे अच्छा पीछा छूटे उसका, और यहाँ शरारत करेगा नहीं तो दिमाग खाएगा, मैडम का खा लेगा दिमाग। उधर ये पता नहीं है इनको कि उधर से जो टीचर पढ़ा रहे हैं जो भी हैं वो क्या करवाएंगे आपको। अगर मैडम है वो भी अपने घर के काम निपटा रही होती है, उस टाइम बर्तन साफ़ कर रही होती है, तुम बैठ के लिख लो, मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ या कुछ कर लेती हूँ। लेकिन क्या हो रहा होता है कि हमने अपना पीछा छुड़ा दिया। उस बच्चे को अपने समाज से मिलने का मौका कब मिला ये बताइए? पूरे दिन में ना हमारे रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं क्योंकि पढ़ाई है बच्चे की, पेपर हो जाएंगे अभी तो, फिर वनडे टेस्ट आ जाएगा है, थोड़ा देना आधा। ना वो समाज के किसी आदमी के पास जा रहा, ना वो रिश्तेदारों में जा पा रहा है, ना वो अपनी कोई स्किल सीख रहा है। माइंड इट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अपनी जिंदगी की कोई स्किल नहीं। आप मोहम्मदन लोगों की सबसे खास बात मैं जो महसूस करता था ना, जब थोड़े दिन पहले तक, 8-10 साल पहले या 5 साल पहले तक, वो एक चीज महसूस करता था कि ये कौम ऐसी है किसान की तरह जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना सब्सिडी के ऊपर, ना नौकरी के ऊपर, ना पढ़ाई के ऊपर। इनका पूरा परिवार मिल बांट के खा सकता है, इकट्ठा मेहनत कर सकता है और कभी किसी षड्यंत्र में नहीं फंसेगा। लेकिन आप लोग भी फंसने शुरू हो गए पढ़ाई के चक्कर में कि हमको भी नौकरी चाहिए, अभी कैसे बढ़िया नौकर होना चाहिए, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है वहां पर कि काम कम है और पैसा ज्यादा है। तो मेहनत की कमाई ना करे, आप ऐसी ट्राई कर रहे हो आपके बच्चे के लिए। मतलब जो हमको सिखाया जाता है कि मेहनत करके हमें खाना है, हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, उसको छोड़ दिया शिक्षा को और उस शिक्षा अपना ली कि हराम का खाना है बिना करे। सरकारी नौकरी मतलब उसका ट्रेंड यही है। और सरकारी नौकरी की सच्चाई बताता हूं मैं आपको, आप सबके जीवन में आज तक कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म निकला हो और उसमें कितने पोस्ट हैं और कितने उसमें फॉर्म भरे गए, इसको एक बार कैलकुलेट करो।
मैं आपको एक कैलकुलेशन देता हूं, भारत में सबसे बड़ी नौकरी जिसको कहा जाता है वो यूपीएससी का एग्जाम है, डीसी बनता है सीधा उसमें। 1000 से ज्यादा पोस्ट कभी नहीं निकलती, कभी कोई रेयर निकलेगी तो निकलेगी, अदरवाइज नहीं निकलती। हमेशा 1000 से कम निकलती हैं, और 10 लाख से कम कभी फॉर्म नहीं भरे गए, तो यानी 10 लाख से ज्यादा ही भरे जाएंगे। हम ये मान के चलते हैं कि 1000 फॉर्म भरे गए और 10 लाख बच्चे थे, सॉरी 10 लाख फॉर्म भरे गए और 1000 पोस्ट है, परसेंटेज। अच्छा मुझे थोड़ा एक बार गौर करके बताइए, जो 10 लाख बच्चों ने मेहनत करी, इनमें से कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा? अच्छा सारे के सारे को सारा सिलेबस आता हो तो कितनों का होगा? सब कुछ आता हो तो भी, सबने 24 घंटे पढ़ रखा हो तो भी, सबकी सिफारिश हो तो भी 1000 से ऊपर तो नहीं हो सकता ना जी। इसका मतलब 1000 भाग करो 10 लाख से और गुना करो फिर 100 से, परसेंटेज निकालने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए। कितना प्रतिशत हुआ? 1000 गुना 100 1 लाख बनता है, 1 लाख बटे 10 लाख, यानी कि 1/10, यानी 0.1%। सक्सेस रेट क्या हुआ? मुझे बता दीजिए, 0.1% से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है क्या? फेलियर रेट कितना होगा? 99.9% पक्का फेल होंगे, पक्का। इसका मतलब वो बच्चा पूरी जिंदगी अपने ऊपर फेलियर का ठप्पा लगा के घूमेगा कि मैंने ट्राई किया, मुझसे नहीं हुआ। उसकी गलती नहीं थी, पोस्ट ही 1000 थी, सिस्टम के पास जगह नहीं थी, मां बाप के पास समाज में जगह नहीं थी, उधर फॉर्म नहीं थे, पोस्ट नहीं थी, जो मर्जी रहा हो, उस बच्चे की कोई गलती नहीं। लेकिन वो बच्चा जिंदगी भर अपने ऊपर ये लेके चलेगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी मेहनत में कमी रह गई, मुझे फैसिलिटी नहीं मिली, मैं कोचिंग नहीं कर पाया, मैं मेहनत जो भी मतलब नहीं कर पाया। वो या अपने माँ बाप को कसूर निकालेगा, या ट्यूशन वाले को निकालेगा, या वो कोचिंग को निकालेगा, या कहेगा मैं कम पढ़ पाया, या कहेगा मुझे याद नहीं होता, या वो कहेगा कुछ भी सिलेबस मुश्किल था, पेपर मुश्किल था, पेपर आसान था, कुछ भी बहाना करे, पर वो अपनी नाकामी को एक्सेप्ट करेगा। और मुझे ये मालूम है, अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को यह एहसास करा दिया जाए कि तुम एक बहुत बड़े फेलियर हो, वो जिंदगी में आत्मसम्मान से नहीं जी पाएगा। क्यों जी? क्योंकि उसको वो हर कदम याद आएगा। जब भी वो प्राइवेट नौकरी ढूंढेगा तो उसे वो याद आएगा अपना फेलियर, वो कोई दूसरी नौकरी करेगा तब फेलियर याद आएगा, घर में कोई झगड़ा होगा तो कह देंगे तेरे पे इतने पैसे लगाए थे, तूने क्या कर लिया। अब ले लो सबसे बड़ी नौकरी, आपके यहां कोई ऐसी पोस्ट है जो सबसे ज्यादा पोस्ट निकली हो? कब निकली होंगी किसी भर्ती में? आप तो व्यापम के लिए मशहूर हैं। आप तो व्यापम के लिए मशहूर हैं, ठीक है। मान लेते हैं 5000 भर्ती निकली, और मुझे ये मालूम है कि जहां 5000 भर्तियां होती हैं वहां कम से कम 5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। और मैं तो अपने हरियाणा की पता है, चपड़ासी की भर्ती निकली थी 18,000, फॉर्म भरे गए थे 22 लाख, सॉरी 22 लाख। 22 लाख, 22 लाख में से कितने बच्चों का एडमिशन होगा? सिलेक्शन कितने का होगा? 18,000। कितनों का नहीं होगा? 21,82,000 बच्चा फेलियर का तबका। यूपीएससी का पेपर तो फिर भी ये कह के सब्र कर लेगा कि सबसे मुश्किल होता है, उसका पापा तो उसको रोज ये कहेगा बकवास मत कर फालतू, चपड़ासी का पेपर भी पास नहीं हुआ तेरे से तो। नहीं, मैं झूठ तो नहीं कह रहा हूं। और वो कर ही नहीं सकता था क्योंकि आपके पास इतनी पोस्ट ही नहीं है। इसका मतलब, और ये परसेंटेज अगर आप कैलकुलेट करोगे, 18,000 डिवाइडेड बाय 32 लाख 22 लाख और गुना ये करोगे तो वही 0.09, 1% से भी कम आएगा, 0.1 से भी, यानी 99.99 पे चली जाएगी बात। फेलियर रेट कितना?
99.99। और किसी भर्ती में देख लो 99% से नीचे नहीं आएगा ये। इसका मतलब सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करने का मतलब है आपके बच्चे के लिए फेलियर का स्टैंप लगाना। क्यों जी, हो ही नहीं सकता ना। आप प्राइवेट पे आ जाओ नौकरी पे। प्राइवेट नौकरियां पूरे भारत में नौकरियों की कैलकुलेशन करके देखो और जितने बच्चे पास आउट होते हैं उसका कैलकुलेशन करके देखो, 2% से ऊपर नहीं है, मुश्किल से 3% हो जाएगा। कितना? 3। तो टोटल कितना हुआ? 4% हो गया। अपन 5% मान लेते हैं। 5% बहुत बड़ा नंबर होता है वैसे। 100 करोड़ का 1%, 1 करोड़ बनता है। 1 करोड़ नौकरी भर्ती नहीं होते। लेकिन मैं मान लेता हूं कि 5% बच्चों को सरकारी और प्राइवेट टोटल नौकरी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिल गई। अब कितना बच्चा बचा? 95%। 95% पे क्या स्टैंप लगेगी? तुम निकम्मे हो, तुम काबिल नहीं हो। ये हमारे देश के एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की सच्चाई है जो आप नकार नहीं सकते, जिससे आप भाग नहीं सकते और जिसमें आपका बच्चा एंटर कर चुका है। और उस 95% बच्चे के लिए आपके समाज में कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं? बताओ कितने लोग हैं उस 95% के लिए जो नंबर नहीं ले पाया? 1 मिनट जी। जो नंबर नहीं ले पाया, जो पेपर में पास नहीं हो पाया, जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसके लिए कौन कर रहा है समाज में काम? है कोई नेता, कोई हमारा धर्मगुरु, कोई हमारा मौलवी, कोई हमारे पंडित जी, कोई मौलाना, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई है? नोबडी। कोई माँ बाप, वो तो जितना कर सकते थे कर दिया, पढ़ा सकते थे पढ़ा दिया, कोचिंग दिला सकते थे कोचिंग दिला दी। अब कोई काम ढूंढ ले। अब वो कहेगा कोई काम ढूंढ लो, फिर वो पापा से पूछेगा क्या काम ढूंढूं? यही वाला कर ले जो मैं कर रहा हूं। आप तो कह रहे थे ये नहीं करना, क्योंकि जब वो छोटा था तब तो वो अब्बू कहते थे कि ये तो मैं कर लूंगा, तू तो पढ़ ले। अभी आजकल ये चल रहा है ना, हमारा खेती करने वाला किसान अपने बच्चे को कह रहा है खेती मैं कर लूंगा, तू पढ़ ले। भैंस को चारा मैं दे दूंगा, तू पढ़ ले। ये काम तो अच्छा नहीं है, ये तो हम कर लेंगे, तुम पढ़ लो। दुकान वुकान छोड़ो, तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। हमने तो कहा था। अब उसका पढ़ाई पे ध्यान, अब उसका दुकान पे भी ध्यान नहीं है। अब सिखाया आपने कुछ है नहीं उसको जीवन यापन के लिए, स्किल नहीं दी उसको, सीखने का मौका नहीं दिया, समाज से जुड़ने का मौका नहीं दिया। अचानक से अब वो 20 साल की उम्र हो गई है। आप लोगों के साथ आ रही होगी ये समस्या है? आप पूछते हो क्या करूं, वो पूछता कुछ कर ले, वो कहता क्या करूं, कहता कुछ ही कर ले। अरे करूं क्या बताओ तो सही, ना उसको पता क्या करना, ना इसको पता क्या करना है। क्यों? और ये 95% से ज्यादा बच्चों के साथ हो रहा है। अब इस कंफ्यूजन में उसको घर में इज्जत मिलनी बंद हो गई। अब उसको इज्जत कौन देगा बाहर? या तो गुंडे टाइप के लोग देंगे। भाई किसी की जात पूछे बिना, किसी की औकात पूछे बिना, किसी की पढ़ाई का सर्टिफिकेट मांगे बिना 2 ही किस्म के लोग इज्जत देंगे, या तो गुंडा टाइप के या नशेड़ी टाइप के, नशा बेचने वाले। क्यों जी? यही है समाज का ट्रेंड है। तो घर में इज्जत मिल नहीं रही है, समाज में इज्जत मिल नहीं रही है, ऐसे लोगों में इज्जत मिल रही है, तो चल फिर उधर को चल पड़ते हैं। क्योंकि आदमी एक ही चीज के लिए चल रहा है, मैंने शुरू में बोला, रिस्पेक्ट। तो जहां उसको मिलेगी वो चल पड़ेगा। और फिर हम कहेंगे आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं। जबकि गलती किसकी थी इस पूरे सिस्टम में? सिस्टम की गलती। सिस्टम मतलब समाज की गलती, क्योंकि समाज ही सरकार निर्धारित करता है और वो सरकार ही पॉलिसी बनाती है। तो समाज ने इन बच्चों के लिए सोचना बंद कर दिया, तो समाज की गलती भुगत रहा है बच्चा और कसूर निकल रहा है बच्चे का। समाज कौन? माँ बाप। क्योंकि माँ बाप ने कभी बैठकर इस पर चर्चा ही नहीं करी। क्यों जी? आप तो भाग गए बचने के लिए।
नहीं, क्यों जी? समाज ने तो कभी बैठकर चर्चा ही नहीं करी ना। अब कौन आएगा आपके बच्चों के लिए करने? कोई है? कोई अवतार आए, कोई हमारे कृष्ण भगवान उतरेंगे, कोई आपका कोई मोहम्मद आए, कोई कुछ आए, कोई आएगा? कोई नहीं आने वाला है। इस पीढ़ी को संभालना पड़ेगा, जिसको समझ में आ जाएगा, जिसको भी समझ में आ जाएगा उसी को संभालना पड़ेगा, नहीं तो अगली पीढ़ी का हाल इनसे भी बुरा होने वाला है। क्योंकि अगली पीढ़ी के पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इनके पास तो फिर भी थोड़ी बहुत स्किल और थोड़ा बहुत नॉलेज और थोड़ा बहुत है। ये वाली पीढ़ी तो, हमारे वाली तो, इससे अगली के पास कुछ नहीं है। वो तो प्योर गुलाम पैदा कर दिए हमने, और सुबह से लेकर रात तक वो किसी लायक नहीं है। जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो उसको ये जूत सा पकड़ा देते हैं, ये